आज हमें पढ़ना है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने पहले इसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो वहां पर पोटेंशियल निकाला था, इसके इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट हो तो वहां पर पोटेंशियल निकाला गया था। अब हमें निकालना है कि ये पॉइंट अगर कहीं भी हो, एनी पॉइंट कहीं पर भी, तो वहां पर पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लें ये ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए पर -q चार्ज, बी पर +q चार्ज है, इसकी टोटल लेंथ 2l है, इसका मिडिल पॉइंट O है, ये इतना L होगा और इधर भी L होगा। यहां मान लें फ्री स्पेस में कोई पॉइंट यहां P है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। मतलब पोटेंशियल निकालने के लिए आपको चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए और डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहां पर +q चार्ज है, चार्ज तो हमें पता है, यहां से इसकी डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी यानी Bp। ऐसे जब इसके कारण हम यहां पर लेंगे पोटेंशियल तो इसका चार्ज तो पता है -q, लेकिन AP डिस्टेंस आपको नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस भी आपको पता करना होगा। तो पहले ये करें कि डिस्टेंस हम जाने कि डिस्टेंस होगा कितना। इस चीज को आप मिला दें, यहां से इसको मिला दें इसे, और ये हमें पता है कि जो पॉइंट P है ये इसके मिडिल पॉइंट से यानी O से R डिस्टेंस पर है। ये जो पॉइंट P जिस पर हमें निकालना है पोटेंशियल कितना होगा, ये कहां से O से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। अब देखिए हमें पहले Bp निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करें, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा करें, एक नॉर्मल खींचे यहां से, C मान लिया गया BC। इसी प्रकार से इसको हम पीछे बढ़ाएं और A से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा करें AD। अब देखें ये जो डाइपोल लेते हैं, डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी होती, ये मिलीमीटर से भी कम होती, और ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में होता है। मतलब इसके कंपेयर में ये जो डिस्टेंस है ये हजारों गुना बड़ा होता है। तो आप जरा चेक करें, अगर मान लें इसको हमने इसे मिला दिया है, यहां फिगर जरा देखें, ये O है, ये C है, ये B है, ये P है। ये डिस्टेंस के कंपेयर में ये डिस्टेंस लगभग 1000 गुना बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये मान सकते हैं कि जो PC होगा वो लगभग PB के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल लें, अगर मान लो एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर ये 1 मिलीमीटर है और ये 1 मीटर है, मतलब 1000 मिलीमीटर है, तो हम समझ सकते हैं कि ये इसके लगभग क्या होगा, इक्वल। तो इस प्रकार से हम यहां मान सकते हैं कि जो CP होगा वो लगभग लगभग BP के इक्वल होगा। तो BP ये लगभग इक्वल होगा किसके, CP के। और CP को हम क्या लिख सकते हैं,
सीपी को लिख सकते हैं ओपी माइनस ओसी, ओपी माइनस ओसी, ओपी माइनस ओसी। ओपी कितना है? ओपी है स्मॉल आर। ओसी देखिए कितना है, इस ट्रायंगल में देखें बीसीओ में, बीसीओ में ये 90 डिग्री है, अलग यहां बना ले इसे, ये 90 डिग्री है और ये आपका एल है। इस एंगल को हम थीटा मान ले, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये एल है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? एल कॉस थीटा, क्योंकि कॉस इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा कॉस इंटू हाइपोटेनियस, यानी एल कॉस थीटा। तो सीपी को हम क्या लिख सकते हैं? एल कॉस थीटा। अब यहां आ जाए एपी के लिए, एपी ये लगभग लगभग इक्वल होगा किसके? डीपी के। एपी को हम क्या लिख सकते हैं? ये लगभग इक्वल होगा किसके? डीपी के। और डीपी को हम लिख सकते हैं ओपी प्लस ओडी, ओपी प्लस ओडी। ओपी कितना है? स्मॉल आर है। ओडी जरा देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये एंगल, ये एल है, तो ये जो लेंथ होगा ओडी, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो ओडी की वैल्यू में रखें एल कॉस थीटा। अब देखें, हमें ये बीपी भी पता हो गया, एपी भी पता हो गया। अब हम इसके कारण यहां पोटेंशियल निकालें और इसके कारण यहां पोटेंशियल निकालें, फिर दोनों का अलजेब्रिक सम कर दें तो हमें यहां रिजल्टेंट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण हम यहां पर पोटेंशियल मान ले V1 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि फ्री स्पेस में रखा हुआ है, होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? Q। डिस्टेंस कितना लेंगे? BP। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई बीपी की वैल्यू कितनी आई है? R माइनस एल कॉस थीटा। इसी प्रकार माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर हम पॉइंट P पर पोटेंशियल को V2 मान ले तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है? माइनस क्यू, चार्ज माइनस क्यू बाई डिस्टेंस कितना है? AP। एपी, इस माइनस को बाहर लिख दें, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एपी की वैल्यू कितनी निकाली गई है? R प्लस एल कॉस थीटा। V1 पता हो गया, V2 पता हो गया, तो पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा उसको अगर हम कैपिटल V से डिनोट करें तो कैपिटल V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। लाकर के वैल्यू पुट करें, V1 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस एल कॉस थीटा प्लस V2 की वैल्यू, ये माइनस में है तो यहां माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? Q कॉमन हो सकता है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, तो बाई बचेगा 1 बाई R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 बाई R प्लस एल कॉस थीटा। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लें, R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा,
ये कॉमन एलसीएम हो गया, ये यहां आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, यहां माइनस है तो हो जाएगा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस आर प्लस आर कैंसिल होगा तो v इक्वल टू क्या होगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां चेक करें l cos प्लस l cos हो जाएगा 2l cos थीटा, नीचे देखिए क्या होगा r माइनस एल कॉस r प्लस एल कॉस, क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर देखें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हम कह सकते हैं कि जो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ये आर स्क्वायर के कंपेयर में बहुत छोटा है, ये इतना छोटा होगा कि इसको हम छोड़ देंगे। तो अगर इसको हम छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये इसके कंपेयर में ये बहुत ही छोटा। और यहां देखें हम 2ql को एक साथ लिख दें 2ql cos थीटा, हमने इसको छोड़ दिया तो बाई आर स्क्वायर। फिर देखें 2ql को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम स्मॉल p से शो करते हैं, तो 2ql के स्थान पर हम क्या लिखेंगे p, तो इस इक्वेशन का ये रूप हो जाएगा v बाई v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पर हमको क्या लिखना है p लिखना है, तो p cos थीटा बाई r स्क्वायर, ये हुआ। तो इस तरह से पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इतना आपको प्राप्त हुआ। अब इसके जो बाद का रीडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।